अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही अच्छे मसले के बारे में बात करेंगे और उस मसले का जानना हम और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर इस चैनल के ऊपर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं आइंदा कभी कोई वीडियो डालूँ नाते पाक की या कोई मसले मसाइल की तो आपके पास फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाए और आप आसानी के साथ वीडियो को देख सकें। तो आज का मसला ये है, जैसा कि आपने देखा होगा उस चीज़ के ऊपर बहुत सारे लोग एतराज़ भी करते हैं, तरह तरह की बातें भी बनाते हैं और तरह तरह के मसले अपनी तरफ से गढ़ देते हैं। तो हमारे ऊपर ज़रूरी है कि शरई रूह से इसकी क्या हैसियत है और क्या असल बात है उसको हम जानें। तो उसी चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे कि जूता और चप्पल पहन करके कब्रिस्तान में जाना कैसा है, कब्रिस्तान में चलना कैसा है, क्या इससे कब्र की बेहुरमती लाजिम आती है या नहीं। तो अगर आप पैर में जूता चप्पल पहने हुए हैं और कब्र के ऊपर से गुज़र रहे हैं तो ये कब्र की बेहुरमती है। अगर आप जूता चप्पल नहीं पहने हुए हैं, सिर्फ नंगे पैर हैं, आप कब्र के ऊपर से गुज़र रहे हैं, फिर भी कब्र की बेहुरमती लाजिम आएगी। तो आप चाहे जूता चप्पल पहने हों चाहे नंगे पैर हों, अगर आप कब्र के ऊपर से रास्ता बनाते हैं, कब्र के ऊपर से गुज़रते हैं तो ये कब्र की बेहुरमती होगी। इससे हमें बचना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम जूता चप्पल पहने हुए हैं और कब्र को बचा करके चल रहे हैं, कब्र के ऊपर से हम नहीं गुजर रहे हैं, कब्र के ऊपर पैर नहीं रख रहे हैं, तो सारे कब्रिस्तान में हम चल सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर कब्र के ऊपर से रास्ता बनाएंगे, कब्र के ऊपर से गुजरेंगे, चाहे जूता चप्पल पहने हों चाहे ना पहने हों, इससे कब्र की बेहुरमती लाजिम आएगी। इससे हमें बचना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मसला अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि उन्हें भी इस अच्छे मसले के बारे में मालूमात हो जाए। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।